आखिर एसआईआर कराने की जल्दी में क्यों है ज्ञानेश कुमार? क्या पिता को बचाने के लिए बेटी ने बीएलओस पर करा दी धड़ाधड़ एफआईआर? दरअसल जब से एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग अपने बीएलओस पर एसआईआर के दूसरे चरण को खत्म जल्द से जल्द करने का दबाव बना रहे हैं। ये दबाव इतना ज्यादा है कि इससे अब तक 19 जिलों में 16 बीएलओस की मौत हो चुकी है। जी हाँ, सोचिए, ज्ञानेश कुमार अपने ही कर्मचारियों पर इतना दबाव बना रहे हैं कि उनको मजबूरन आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार के दिल में इनको लेकर कोई संवेदना नहीं जाग रही है। चुनाव आयोग की तरफ से अब तक इन मौतों को लेकर एक बयान तक नहीं जारी किया गया। और अब सोचिए, इन्हीं बीएलओस पर जिनके कंधों पर एसआईआर कराने को लेकर दबाव है, उन पर और दबाव डालने के लिए ज्ञानेश कुमार की डीएम बेटी ने ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद से पूरा तंत्र हैरान है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला भी बोला है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार इतनी हड़बड़ी में क्यों है? क्या उनको भी मोदी शाह से काम खत्म करने की कोई डेडलाइन मिली हुई है? क्या ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अब उनकी डीएम बेटिया को भी सामने आना पड़ा है? और उन्होंने बीएलओस पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की है? और साथ ही साथ राहुल गांधी कैसे इसको लेकर आग बबूला हो गए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इस वक्त देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर बंगाल से तमिलनाडु तक हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए एक ही फेज में एसआईआर कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। और जिन बीएलओस पर एसआईआर कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन पर चुनाव आयोग की तरफ से अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते करीब 16 बीएलओस ने सुसाइड कर लिया है। उनके परिवार चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तमाम बीएलओ सड़कों पर उतर गए हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपने दस्तावेज ढूंढने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वो मोदी शाह के अलावा किसी की एक नहीं सुन रहे हैं। और इस बीच खबर आती है कि ग्रेटर नोएडा में 60 बीएलओस और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, और वो भी वहां के डीएम के आदेशों पर। कहा गया कि ये एफआईआर एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही, उदासीनता और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में अलग अलग थानों में दर्ज कराई जा रही है। सोचिए, एक तरफ बीएलओस काम करते करते अपनी जान दे रहे हैं और फिर भी कहा जा रहा है कि काम में लापरवाही हो रही है। सोचिए, इन बीएलओस को रात रात में आदेश दिए जाते हैं और फिर भी कहा जा रहा है कि ये उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब देखिए, ये एफआईआर गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के कहने पर की गई है। अब सवाल ये है कि मेधा रूपम कौन है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से उनका रिश्ता क्या है? तो आपको बता दें कि मेधा जो है वो ज्ञानेश कुमार की सगी बेटी है। और उससे भी खास बात यह है कि साल 2014 के बैच की आईएएस अधिकारी मेधा रूपम की गिनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसरों में होती है। मतलब पिता और मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में बने रहने के लिए डीएम साहिबा इतना तो कर ही सकती है कि विपक्ष कहीं ये ना कह पाए कि ज्ञानेश कुमार अपने अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। तो इसीलिए उससे पहले ही कर्मचारियों पर एफआईआर कराकर ये कह दो कि कर्मचारी ही लापरवाह है। इसीलिए जिलाधिकारी के आदेश के बाद सभी कर्मचारियों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ये धारा चुनाव कार्य से जुड़े कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करती है और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान देती है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर अभियान चल रहा है। इसी दौरान कई बीएलओस और सुपरवाइजरों के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि वो घर घर जाकर फॉर्म भरने, मतदाता सूची अपडेट करने और जरूरी करेक्शन जैसी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे थे, जिसके बाद डीएम ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। इनमें सबसे ज्यादा एफआईआर जिले के दादरी इलाके में हुई है। दादरी विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और उप जिलाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने 32 बीएलओस और 1 सुपरवाइजर के खिलाफ इकोटेक आई में एफआईआर दर्ज कराई है। उप जिलाधिकारी का कहना है कि इन अधिकारियों ने एसआईआर अभियान के दौरान निर्देशों का पालन नहीं किया। कई बार नोटिस देने के बावजूद काम में सुधार नहीं हुआ, इसीलिए एफआईआर करानी पड़ी। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि चुनावी कार्य अत्यंत संवेदनशील होता है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यों ज्ञानेश कुमार एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी में है? ऐसा क्या है जो छूटा जा रहा है? एक महीने के भीतर ही 50 करोड़ लोगों को एसआईआर के लिए दौड़ाया जा रहा है। क्या इसके लिए और समय नहीं दिया जा सकता था? आखिर क्यों अधिकारियों पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर में उनको अपनी जान तक देनी पड़ रही है? पिछले 19 दिनों में 16 बीएलओज ने आत्महत्या कर ली है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला। राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओज की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। राहुल ने आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। राहुल ने आगे लिखा कि भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। राहुल ने आरोप लगाया कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। वहीं राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसको लेकर जबरदस्त तरीके से गुस्सा जाहिर किया है। सुनिए। Chief Election Commissioner must come and move around the villages of this state. If he doesn't come, I will take that he is a backwardless person. He is a backwardless person. Sitting at Nirvachan Bhavan in air-conditioned room, so many things can be said. Come to the field and do the work. Let him work. Let all the election commissioner, election office, let them work for BLO for few days here. Let us see. Most undemocratic person, most rude person have been appointed as a chief election commissioner. He doesn't enjoy, doesn't have any sympathy for the BLOs. He is officers now. BLOs that are working under chief election commission. He doesn't have any sympathy for them. उल्टे बोलते शास्ति व्यवस्था करा होगी यदि On the contrary, yes. इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे। न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलओ तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान में बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बट चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं बीएलओ। अगर इतने फॉर्म बट गए तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए हैं तो एसआईआर में उलझा करके
और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। अब देखिए, एक बात तो जग जाहिर है कि बिहार चुनाव में भाजपा को एसआईआर से मिले फायदे को देखते हुए ज्ञानेश कुमार इसे जल्द से जल्द बाकी के राज्यों में लागू करना चाहते हैं, जहां अगले 2 सालों में विधानसभा चुनाव है, ताकि जो फायदा भाजपा को बिहार में मिला वही फायदा बाकी के राज्यों में भी मिल सके। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की, क्योंकि मोदी शाह का पश्चिम बंगाल जीतने का सपना बहुत पुराना है, जिसे अब एसआईआर के जरिए ही सरकार जो है वो साकार करने चाहती है। यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार दिन रात लगकर एसआईआर करा रहे हैं। इसके लिए चाहे उनको अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बनाना पड़े, चाहे उनकी जान चली जाए, चाहे उन पर एफआईआर हो जाए, इससे ज्ञानेश कुमार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर के नाम पर बीएलओस की मौतें, कर्मचारियों पर एफआईआर और बेटी डीएम की सख्ती बताती है कि ईसीआई किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे को जल्दी पूरा करने के लिए लोकतंत्र और कर्मचारियों की कीमत पर हड़बड़ी कर रहा है। ये कोई सुधार नहीं बल्कि सत्ता का खुला खेल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।